नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक अच्छी भूतिया कहानी कैसी होती है तो आप क्या जवाब देंगे? यही ना कि कोई इंसान अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा होता है, फिर वो जानबूझकर या अनजाने में कोई ऐसा कांड कर देता है कि उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी में एंट्री होती है एक भूत की। फिर वो उसकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख देता है। फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक तांत्रिक या बाबा की। वो झाड़ फुकाई करता है, शुद्धिकरण करता है और फिर सब कुछ ठीक, हैप्पीली एवर आफ्टर। ज़्यादा ही हुआ तो कोई पागल हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा वर्स्ट केस हुआ तो किसी की जान चली जाएगी। यही होती है परफेक्ट हॉरर स्टोरी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि नहीं, ये परफेक्ट नहीं होती है। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अनसुलझी होती है। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कई लोगों की कई रातों की नींद उड़ाकर रख देती है, जिन्हें ठीक तरीके से समझ पाना पूरी तरीके से असंभव होता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये क्या था, ये भूतिया, ये कैसे हुआ। तो कई बार ऐसा लगता है बाप रे, अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो गया तो। आज की ये कहानी भी ऐसी ही कहानियों में से एक है जो कि पूरी तरह से सत्य घटना के ऊपर आधारित है। चंडीगढ़ में एक फेमस हॉस्टल था क्या, अभी भी है, अभी भी बढ़िया धड़ल्ले से चल रहा है। यह हॉस्टल ऑब्वियसली एक बड़े से कॉलेज से बिलोंग करता था। बहुत फेमस कॉलेज था चंडीगढ़ का और उसका यह हॉस्टल था। अब इस हॉस्टल में एक नियम था कि जो भी बच्चा कॉलेज में, ये XYZ जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेगा तो उसे इस कॉलेज के इस हॉस्टल में मिनिमम 1 साल तो रहना ही पड़ेगा। मतलब फर्स्ट ईयर उसे अपने इस हॉस्टल में काटना ही पड़ेगा। ये हॉस्टल की 2 बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग थी बॉयज़ वाली, एक बिल्डिंग थी गर्ल्स वाली। बहुत सारे बच्चे दूर दराज से चंडीगढ़ इस XYZ कॉलेज में एडमिशन लेते और फिर यहाँ से एडमिशन लेने के बाद इस हॉस्टल में आते, क्योंकि इनका ये रूल था कि यहाँ रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर रहने के लिए संकेत नाम का लड़का आता है। संकेत को मिलता है रूम नंबर 308। संकेत ना हमेशा से चाहता था कि उसे ग्राउंड फ्लोर का ही कोई कमरा मिले और उसे ग्राउंड फ्लोर का ही कमरा मिल जाता है। वो बहुत खुश था। सबसे बड़ी बात, उसका ये कमरा बिल्कुल कॉर्नर में था। ये जो हॉस्टल था इसमें किसी के भी कमरे में प्राइवेट वॉशरूम नहीं था। 308 के जस्ट बाजू में ये जो कंबाइंड वॉशरूम होता है वो था। तो इसको बहुत अच्छा लगा कि यार मुझे कभी वॉशरूम में जाना रहेगा, ऐसा दरवाजे से निकला ऐसा वॉशरूम के अंदर घुस जाऊंगा। खुश था वो इस रूम में आकर। लेकिन जब इस रूम में ये आया तो आने के अगले दिन ही वार्डन इसे कमरे में आता है और इसे एक बड़ी विचित्र बात कहता है कि आज छुट्टी है ना तुम्हारी। ये बोलता है हाँ सर, संडे है। तो बोलता है देखो ध्यान से सुनो, तुम हो सकता है यहाँ पर दूसरी रात बिता रहे हो, लेकिन हमने कई रातें इस कमरे में अजीब तरीके से कटते हुए देखी है। तुम्हें अगर कुछ भी अजीब सा समझ में आए, सुनाई दे या दिखाई दे तो उसे इग्नोर कर देना, ज़्यादा उससे डरना मत, वरना ठीक नहीं होगा। ये बोलता है सर मैं समझा नहीं। वार्डन सर कहते हैं कि तुम समझदार हो, जो मैंने कहा उसे वापस से दिमाग में रिपीट करो, समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस रूम में कुछ चीज़ें कई बार दिखाई देती है जो सही में होती नहीं है। ऐसा कह के वार्डन सर चले गए। ये सोच में पड़ गया कि वार्डन सर ने ऐसा क्यों बोले जैसा कि ये कमरा हॉन्टेड है, भूतिया है। लेकिन मैं कल से यहाँ पर आया हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी गड़बड़ सा फील नहीं हुआ। अरे छोड़ो यार वार्डन सर, हो सकता है कोई और चीज़ कहना चाह रहे हो और ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, चलो जाने दो। हो सकता है वार्डन सर थोड़े नशे वशे में भी होंगे। मैं दोस्ती यारी करूँगा और फिर किसी से पूछूंगा भला, मतलब मन में ये तो आ ही गया था ना, एक बार पूछूंगा भी मैं। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना दिन कंटिन्यू करता हूँ। उसने अपना दिन कंटिन्यू किया और पहली रात को सोया। उसे एक बड़ा डरावना सपना दिखाई दिया। डरावना सपना ये कि ये इसी कमरे में सो रहा है और इस कमरे में जो एक खिड़की है जो बाहर तरफ खुलती है, उस खिड़की में जो इसके बिस्तर से सीधे सीधे दिखाई देती थी। हाँ, जैसे ये यहाँ पे सर रख के सो रहा है ना, तो यहाँ पे खिड़की समझ लो। तो सपने में देखता है कि ऐसे ही अपने बिस्तर पे सो रहा है, उस खिड़की से एक बच्चा झांका। वो बच्चे के गले में रस्सी बंधी हुई थी, ऐसा रस्सी लटका के बंधी हुई थी।
वो इसको घूर घूर कर देख रहा था और धीमे धीमे से कुछ तो कह रहा था। ये उठा, खिड़की के पास गया बच्चे से पूछने के लिए क्या बोलना चाह रहा है भाई। तो बच्चा इससे कहता है कि अब तू यहाँ पर आ गया है ना, तू मेरी जगह ले लेगा। वो आवाज़ थोड़ी डरावनी थी, थोड़ी गूंजती हुई, थोड़ी कानों में चुभने वाली। इस वजह से वो थोड़ा घबरा गया और घबराकर नींद से उठा। जब वो उठा तो उसे समझ में आया कि अरे ये कोई सच्चाई नहीं थी, ये एक बुरा सपना था। लेकिन इस सपने का मतलब क्या हो सकता है? उसने अपनी खिड़की की तरफ ध्यान से देखा तो हैरान, क्योंकि ये खिड़की बंद करके सोया था। इसे सांपों से बहुत डर लगता था। ग्राउंड फ्लोर में रूम था तो सांप वाप अंदर घुसने का चांसेस। बड़े बड़े हॉस्टल कॉलेजेस तो सिटी से थोड़े आउटर इलाके में रहते हैं ना, तो ऐसे आउटर इलाके में सांप वगैरह आते हैं। तो ये बंद करके ही सोया हुआ था, तो अभी खिड़की खुली कैसे हुई है? इसे कमरे में इसके अलावा कोई और रहता ही नहीं था। हालांकि ये डबल ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम था, लेकिन इस कमरे में ये अकेला और बाकी सारे कमरों में दो दो तीन तीन लड़के, इसमें ही अकेला था। राजा जैसे रह रहा था। खैर ये गया, खिड़की बंद किया और दूसरी नींद जब सोया तो नींद प्रॉपर आ गई और फिर कोई बुरा सपना नहीं आया। भी होगा तो सपना याद नहीं। अगला दिन उठा और ये फिर अपने कॉलेज को ज्वाइन किया है। वहाँ पे दोस्तों यारों से मिला है। वहाँ पे एक लड़की मिलती है इसको, स्वाति नाम की, बहुत अच्छे नेचर की। दरअसल इसके ही होम टाउन की थी। इसको उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। ये सोच लेता है मन ही मन कि ये आने वाले 3 सालों तक मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। अब मतलब मेरा टेंशन यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे फ्री हो गया है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी हेल्प मांग लूँगा। वो मन ही मन ऐसा बैठा लेता है। कहीं ना कहीं वो स्वाति के लिए पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया वाला सीन ऐसा बना रहा था। अब अगली रात आती है, जिस दिन वो पहले दिन कॉलेज गया था उसकी रात। वो सोया और फिर से सेम सपना दिखाई दिया, लेकिन इस बार सपने में चीज़ थोड़ी अलग थी। पिछली रात इसने सपने में देखा था कि ये बिस्तर पे सो रहा था ना, इस रात को ये सपना देख रहा है कि बिस्तर तो खाली है, ये ज़मीन में सो रहा है और वो खिड़की अब इसके कमरे से और अंदर आ चुकी है। मतलब इसका कमरा अगर पहले 10 फीट का था तो अब इसको सपने में 8 फीट का दिखाई दे रहा है। मतलब इसका कमरा छोटा हो गया है। ये बिस्तर में नहीं सो रहा है, ये ज़मीन में सो रहा है और वो लड़का वैसे ही झाँक रहा है। उसे गले में ऐसी रस्सी बंधी हुई है और इसको कह रहा है कि अब तू यहाँ पर आ गया है ना, अब मेरी जगह ले लेगा। फिर ये घबरा कर उठा, देखा कि अरे मैं नीचे नहीं सो रहा हूँ, मैं बिस्तर में ही सो रहा हूँ। लेकिन खिड़की फिर खुली हुई है, जबकि खिड़की बंद करके सोया था। ये रात भी चली गई। अगली रात को भी सेम चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन सपना अलग। सपना ये हुआ कि पहली रात इसने क्या देखा था, बिस्तर में सो रहा हूँ। दूसरी रात इसने देखा कि मैं ज़मीन में सो रहा हूँ। तीसरी रात ये देखता है कि मैं ज़ख्मी हालत में ज़मीन में पड़ा हुआ हूँ और कमरा और छोटा दिखाई दे रहा है। सेम वैसे ही बच्चा बोला, सेम ही वैसे ही घबरा कर जागा, सेम वैसी खिड़की खुली हुई है। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं रात आई। सातवीं रात को ये सपने में देखता है कि रूम पूरा खाली है, रूम में एक अर्थी बिछी हुई है, अर्थी इसी की है और अब कोई खिड़की नहीं है। अब मतलब वो जो लड़का है जो सपने में रोज़ खिड़की के बाहर दिखाई देता था, वो इसकी अर्थी के पैरों के बिल्कुल पास खड़ा है और इसे देखकर कह रहा है कि ले लिया ना तूने मेरी जगह, बोला था ना मैंने तुझे। फिर ये सपने से कौन नहीं घबराएगा। ये बहुत ज़ोर से फिर से डर के उठा, पानी वानी पिया, पूरा पसीना पसीना है। और जब नज़र घुमाकर देखा कमरे की एक दीवार की तरफ, तो क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि अब तू मेरी जगह लेगा। इसके हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे लड़के बच्चे होते ना गाँव वाँव में, वो ईंट वीट से लिख देते दीवार में, वाइट कलर की जो दीवार रहती है, सब घिस घिस के लिख देते। ईंट से ही लिखा हुआ था। जो पत्थर रहते ना लाल वाले, उससे ही, उस टाइप का लाल रंग से लिखा हुआ था। नहीं, ये खून वून नहीं था, नॉर्मली चौक जैसा, अब लाल रंग समझ लो, उससे लिखा हुआ था, सूखा रंग। ये देखकर घबरा गया कि ये कैसे हो सकता है। उसने उसको जैसे तैसे करके रुमाल उठा के मिटाया और पूरी रात बस ऐसे बैठे बैठे ही बिता दिया। इतने दिन हो चुके थे कॉलेज ज्वाइन किए हुए, 7-8 दिन हो चुके हैं। कॉलेज में स्वाति से भी अच्छी दोस्ती हो गई है। स्वाति से इसने पूरी बात बताया। स्वाति कहती है कि ये बड़ी अजीब बात है संकेत, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक तुमको बात बताऊं?
दरअसल मेरी एक दीदी है जो अपने कॉलेज में ही पढ़ाई करती है, कज़न सिस्टर, फाइनल ईयर में है। वो कहती है कि बॉयज़ हॉस्टल में कुछ तो हुआ था जो बहुत डरावना था। वो कहीं तुम्हारे कमरे में ही तो नहीं हुआ था? ये बोलता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन उसी वक्त ऐसा बोलते बोलते ही उसको याद आता है जो वार्डन सर ने उसको आने के दूसरे दिन ही बोले थे कि इस कमरे में कुछ भी अजीब दिखाई दे, समझ में आए या सुनाई दे तो उसे इग्नोर करना। कई बार इस कमरे में ऐसी ऐसी चीजें भी दिखाई देने लगती है जो एक्चुअल में होती नहीं है। तुरंत स्वाति को बताता है, स्वाति यार वार्डन सर ने मेरे को ऐसा ऐसा बोले थे, सचमुच में तू कह रही है वो सच तो नहीं है? मतलब मेरे रूम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी? तू एक बार अपनी दीदी से बात करना, वो पुरानी है यहाँ पर कॉलेज में, हॉस्टल में, उनको कुछ पता हो तो। स्वाति कहती है कि मैं पता करती हूँ, चिंता मत कर, तुझे कुछ भी हो ना मुझे फ़ोन कर देना। ये उसका नंबर ले लेता है, पहली बार आज इतने दिनों में नंबर लिया है, नंबर ले लेता है और फिर बस उसका ध्यान पूरा वहीं पे है। किसी भी दूसरे लड़के से उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, घबराहट में। और वो जानबूझ के ही बात नहीं करना चाह रहा है इस मैटर में, क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर मैं बाकी लड़कों से ये बात कहूँगा तो मुझे सोचेंगे कि मैं डरपोक हूँ। और हॉस्टल में कई बार ऐसा कल्चर होता है कि बच्चे डर डर में ना कुछ अपने साथी यारों से कुछ बता नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरी इस बात को लेकर मजाक उड़ा सकता है। कई हॉस्टल्स में ऐसा होता है, हॉस्टल लाइफ में। अगर आप लोग भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसको ऐसी लगता है जी, सोचता है कि यार स्वाति तो दीदी से पता करके बताएगी ही, फिर उस हिसाब से मैं ही कदम उठाऊंगा, ऐसा सोच लेता है। और किसी से भी बात नहीं किया था। उसी रात को ये सोता है और उठ नहीं पाता है। इसकी उसी रात मृत्यु हो जाती है। इसका दोस्त था, वो इसे कमरे के सामने से गुजर रहा था सुबह सुबह अगले दिन कॉलेज जाने के लिए। तो कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ देखा। ये थोड़ा सा झाँक के देखा, बाहर से जा रहा था इसके रूम को क्रॉस करके। हाँ, तो झाँक के देखा अंदर तो क्या पाया कि ज़मीन में अचित अवस्था में पड़ा है और मुंह से पूरा झाग वाग निकल रहा है। ये चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाया, सब वार्डन बच्चे सब इकट्ठे हुए और इसको चेक किया, एम्बुलेंस वगैरह बुलाई गई। ये मर चुका था। ये बात स्वाति को पता चली। स्वाति को बड़ा दुख हुआ। डॉक्टर्स ने बोले कि इसने कुछ तो भी खा लिया था, गलत चीज़ खा लिया था। ये बच्चा किसी चीज़ से परेशान था, मानसिक रोग से शायद ग्रस्त था। इस वजह से डर के मारे कहो या फिर वो बच्चे होते हैं ना कि टेंशन ले लेते हैं चीज़ों का और फिर कुछ भी खा पी लेते हैं, तो इसने कुछ खा लिया। घर वालों को विश्वास नहीं हुआ, स्वाति को भी विश्वास नहीं हुआ। जितने लोग इसको जानते थे उनको भी इन बातों पर ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरी तरीके से नॉर्मल था। हाँ, कुछ दिन जब बीते तो स्वाति के दिमाग में एक थोड़ा सा भ्रम आया कि यार वो ऐसी अजीब अजीब सी तो बात कर रहा था, कहीं उसके रूम में कोई भूत वूत नहीं, कहीं वही तो थोड़ा सा ऐसा मतलब मानसिक रोगी तो नहीं था। स्वाति को ऐसा दिमाग में आता है। और उस दिन फाइनली, यानी ये लड़का ख़त्म हुआ है जिस दिन संकेत, उसके काफ़ी दिन बाद उसके दिमाग में जब ये आया और फिर ये अपनी बहन से, अपनी दीदी से बॉयज़ हॉस्टल में क्या हुआ था उसके बारे में पूछने जाती है। उसकी दीदी स्वाति को कुछ बड़ा ही डरावना बताती है। लेकिन अब स्वाति जानकर क्या करेगी? ना स्वाति बॉयज़ हॉस्टल में रहती है, ना ही स्वाति का अब कोई और दोस्त, क्योंकि संकेत की मृत्यु हो चुकी है। अब आने वाले 6 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और स्वाति चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकली। हॉस्टल से तो बाहर निकल गई, लेकिन कॉलेज से भी नहीं निकल पाई। जी हाँ, कॉलेज से इसलिए नहीं निकल पाई क्योंकि अब स्वाति इसी कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर बन चुकी है। जो इस कॉलेज की स्टूडेंट थी, अब वो लेक्चरर लोगों को असिस्ट कर रही है, पढ़ाती भी है। हाँ, तो यहाँ की अब टीचर बन चुकी है। इसने कई बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई, यानी कह सकते हैं ना कि इसकी पढ़ाई में 3 साल बाकी थे, इसकी तुरंत जॉब लग गई थी उसी कॉलेज में। तो 3 साल 3 बैचेस को ये पढ़ा चुकी थी। एक दिन फर्स्ट ईयर की, अब 2024 में बात आ जाती है। हाँ, ये सब कुछ जो हुआ था 2018 में संकेत के साथ हुआ था, अब 2024 में बात आ गई। 2024 में नई बैच आती है इसके कॉलेज में। तो ये
जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका पीरियड लेने जाती है। और एक ऐसा होता है ना टीचर लोगों का, आप लोगों ने देखे होंगे कि पहले दिन ही क्लास लगी है कोई, तो टीचर लोग सबसे बोलते हैं अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। तो स्वाति ने सब बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन मांगी। कहानी बड़ी डिफरेंट है कि नहीं। तो स्वाति ने सबसे इंट्रोडक्शन मांगी तो एक लड़का हाथ ऊपर करता है, मैडम मेरा नाम आरव, मैं बॉयज़ हॉस्टल में रूम नंबर 308 में रहता हूँ। स्वाति के रोंगटे खड़े हो गए आरव की ये बात सुनकर, क्योंकि 3 बैच को ये पढ़ा चुकी थी। 2021-22 नहीं 22-23 24 में को ये पढ़ा रही थी। हाँ 24 वाले यानी तीसरा बैच थे। 2 साल से देखो 20 और 21 में तो कॉलेज ठीक से हुए ही नहीं थे, आप लोगों को पता होगा। तो इन 2 सालों में ना इसने लिटरली किसी को भी ये वाला इंट्रोडक्शन देते हुए सुनी ही नहीं थी कि मैं रूम नंबर 308 से बॉयज़ हॉस्टल के। आज जब इसने सुनी, आरव का चेहरा, मासूम चेहरा देखी, तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आरव को देखकर इसे संकेत याद आया, इसका बेस्ट फ्रेंड, जो दोस्ती केवल 8-9 दिन की ही थी, लेकिन उस दोस्ती में कुछ तो अलग था। उस दोस्ती में ऐसा था कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता था, लेकिन कुछ भी आगे बढ़ता उससे पहले संकेत की जान जा चुकी थी, संदिग्ध तरीके से, उस कमरे के एक भूत की वजह से, जिस भूत के बारे में केवल पुराने बच्चों को ही पता था, नए बच्चों को नहीं। ये उस लड़के से कहती है आरव से कि आरव जब छुट्टी हो जाएगी तो तुम हॉस्टल में मत जाना, मुझसे आके मिलना, मैं तुमसे कैंटीन में मिलूँगी। तो सारे बच्चे थोड़ा चिढ़ाते भी आरव कर रे, मैडम बुलाइए तेरे को, सुंदर मैडम है, ये क्या बात चल रही है, ऐसा ऐसा करके थोड़ा चिढ़ाए भी। आरव ने बोला नहीं भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम। लेकिन खैर छुट्टी का वक्त होता है और आरव हॉस्टल जाने से पहले कैंटीन में जाता है और मैडम से मिलता है, स्वाति मैडम से। स्वाति कहती है कि आरव तुम कितने दिन पहले 308 में शिफ्ट हुए हो? आरव कहता है मैडम कितने दिन पहले क्या, कितने घंटे पहले पूछिए, मैं आज ही अपना सामान रखा हूँ। ये बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, आज तो तुम्हारी ज्वाइनिंग थी, तो तुम आज सामान लेकर कैसे आए? बोला हाँ मैडम थोड़ी तकलीफ़ हो गई थी गांव में, मैं क्या गाज़ियाबाद से आया हुआ हूँ, गाज़ियाबाद के अंदर एक छोटा सा गांव है बहुत, वहाँ से आया हुआ हूँ, तो हमारा साधन नहीं मिला था हमको यहाँ तक आने का। जैसे तैसे करके बस कैंसिल हो गई थी, जैसे तैसे करके गाड़ी वाड़ी बुक करके मुझे कल पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन मैं आज सुबह सुबह पहुँचा। आज सुबह सुबह वार्डन सर ने मुझे दूसरे रूम के बारे में बोले थे, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो वार्डन सर ने मुझे 308 की चाबी दी है। मैंने बोला ठीक है, बात तो हमारी किसी और कमरे की हुई थी, लेकिन ठीक है वो कमरा शायद सर ने किसी रीज़न से कैंसिल करते हो कि मुझे 308 में ठहरवा दिए हैं। लेकिन मैडम आपने ऐसा क्यों रिएक्ट करी 308 सुन के, और मुझे ऐसा क्यों बुलाया, मैं जान सकता हूँ? आरव थोड़ा मुँह फट टाइप का भी था, साफ साफ बोलता था, घबराता नहीं था चीज़ों से। मैडम बोलती है हाँ कुछ तो है उस कमरे में, तुम सही समझे हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ अकेले में कैंटीन में बात करने के लिए बुलाए। ये बोलता है हाँ बताइए मैडम। तब जाकर स्वाति मैडम उसे पूरी बात बताती है, साथ ही साथ कहती है कि देखो मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताई हूँ, हमारे बीच में जो कुछ भी बात हो रही है वो तुम किसी को नहीं कहोगे, नहीं तो इससे हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बोलता है मैडम मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब मैं उस कमरे में रह रहा हूँ, और जैसा आप बता रहे हैं कि आपके दोस्त के साथ, संकेत के साथ इतना कुछ हुआ था अभी से 6 साल पहले, तो मेरा भी जानने का हक बनता है, वरना मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ था उस कमरे में, ऐसा क्या है? आपकी जो बड़ी दीदी है उन्होंने आपको क्या बताई थी जो आपने कभी किसी को नहीं बताया? प्लीज़ मुझे बता दीजिए, ताकि मेरे साथ कुछ गलत हो उससे पहले मैं कोई सही कदम उठा सकूं। तब स्वाति इसको बताती है आरव ये बात बहुत पहले से जुड़ी हुई है, ये बात जुड़ी हुई है सन 2009 से। ये बोलता है 2009? संकेत आया था 18 में रहने और 2009 में कोई कांड हुआ था? स्वाति कहती है हाँ बिल्कुल, 2009 में यहाँ पे अमन नाम का एक लड़का रहा करता था, अमन चौहान, 308 कमरे में, पढ़ाकू बच्चा था, उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन उस समय हॉस्टल में भयंकर ज़्यादा रैगिंग होती थी। जब वो आया था उसकी कोई रैगिंग नहीं हुई थी, क्योंकि रैगिंग करने वाले सीनियर बच्चे किसी छुट्टी में गए हुए थे, पिकनिक में गए हुए थे। वो वहाँ पर 308 कमरे में काफ़ी दिन काट चुका था, लगभग 8 या 10 दिन। फिर 10 दिन बाद अचानक से सीनियर आते हैं
और जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे आए हुए थे सबकी गंदी तरीके से रैगिंग लेते हैं। अमन की तो इतनी गंदी तरीके से रैगिंग हुई थी कि अमन के पूरे कपड़े उतरवा दिए थे और उसे गर्ल्स हॉस्टल से लेकर बॉयज हॉस्टल तक बस ऐसे ही दौड़वाए थे, ऐसे ही दौड़वाए थे। ये चीज जो कुछ भी हुआ था अमन के साथ हॉस्टल के हर एक बच्चे ने देखा था, चाहे लड़का था या लड़की। अमन को इस घटना से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हुई थी, हद से ज़्यादा। उसी रात को अमन ने अपने कमरे में खुद को रस्सी की मदद से कर लिया। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पंखा, रस्सी और अमन। हड़कंप मच गई थी पूरे हॉस्टल में। बहुत पिटाई लगाई गई थी वार्डन सर द्वारा। वार्डन सर ने मतलब कुछ लोगों को भी बुलाए थे और जो सीनियर थे उनकी पिटाई भी किए थे बहुत ज़्यादा। जो सीनियर बच्चे थे उनको लिटरली केस करके थाने भी भिजवा दिया गया था। बहुत कुछ मैटर हुआ था। उस दिन के बाद से 308 से अजीब अजीब सी हरकत मतलब हॉस्टल में जितने बच्चे रहते थे उनको समझ में आने लगी। 308 को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया, किसी को नहीं दिया गया काफ़ी समय तक। लेकिन बहुत समय तक बंद रहा और बच्चों को एडमिशन बहुत होता था। तो एक दिन कॉलेज के ट्रस्टी आए, बोले क्या है, हो गया ना एक बार कांड 308 में, ख़त्म हो गया ना सब कुछ, इसको बंद करके क्यों रखे हो, खुलवाया जाए इसको। ट्रस्टी के कहने पर 308 कमरा फिर से खुलवाया गया और फिर वहाँ पर जो कोई भी बच्चा रहने आता उसको अजीब अजीब सा कुछ ना कुछ फील होता और बच्चा कुछ ही दिन में भाग जाता हॉस्टल से। चाहे फिर वो कॉलेज से भी अपना छुट्टी लेने की बात क्यों ना हो, बच्चा भाग ही जाता, रहता ही नहीं। फिर मेरा दोस्त यानी संकेत सही तरीके से इस हॉस्टल में रहने के लिए आया सन 2018 में। वो पहला बच्चा था। 2009 के बाद 2018 में संकेत पहला था जो वहाँ पर इतनी रातें काट पाया था। जिसके अगले दिन मैं उसे सब कुछ शायद बताने वाली थी, उसी रात को संकेत के साथ पता नहीं क्या हो गया। ये तो घबरा गया, बोला मैडम थैंक यू सो मच, मैं भूल गया आपने मुझे क्या बताई, मैं आपको तो ठीक से जानता भी नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला। ये उठा गया और सीधे वार्डन सर के पास। वार्डन सर मेरे को 308 में नहीं रहना है। वार्डन सर बोलते क्यों नहीं रहना है भाई, रहना पड़ेगा, हॉस्टल के कॉलेज के नियम है, तुम हॉस्टल के अलावा कहीं नहीं रह सकते। ये बोलता है सर कॉलेज से नाम मेरा हटाना है, हटवा दीजिए, जितनी फीस भरा हूँ जाने दीजिए, मुझे इस कमरे में नहीं रहना है। मुझे इस कमरे के बारे में कुछ तो ऐसा पता है, किसने बताया किसने नहीं वो सब छोड़िए, कुछ तो ऐसा पता है जो अगर मैं बाहर जाकर बोल दिया ना तो आपके हॉस्टल की, आपके कॉलेज के रेपुटेशन की बैंड बज जाएगी। वार्डन सर ने तुरंत बोले हाँ हाँ बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा अरेंजमेंट दूसरे कमरे में करता हूँ, किसी के साथ रूम शेयर कर सकते हो ना। ये बोलता है हाँ कर लूँगा, शेयर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वार्डन सर ने तुरंत पेपर साइन करके दिए, इसको एक दूसरा कमरा अलॉट किए और इसने भी ज़िंदगी भर के लिए अपना मुंह बंद कर दिया। 2024 से 2025 तक की कहानी आ गई। अब शायद नई बैच आने वाली है, आ गई होगी, जो भी है। उसने ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। किसने? आरव ने। बोला भाई पूरी दुनिया को बताइए, सब लोग हिल जाएंगे इस कहानी को सुनकर। मैंने बोला सचमुच में ये कहानी तो सुनाने लायक है भाई, एक फिल्म जैसी लग रही है। बहुत डरावना था जो कुछ भी हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। इस घटना में 2 जाने तो गई, खैर क्या ही कर सकते हैं, जो होनी में रहता है वो होके ही रहता है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।